जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है नाव और धारा। ठीक, बोट एंड स्ट्रीम। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक, इससे जो है आपको रेलवे में एक क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है। ठीक, तो एक दो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में मिलना बहुत बड़ी बात होती है। वो आसान टॉपिक है। ठीक, छोटा और आसान टॉपिक है और यूपीएसआई के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, बस सीजीएल के मेंस में पूछा जाता है और इसमें प्री में नहीं आते, इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग जो है बोट एंड स्ट्रीम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको बहुत आसान तरीके से मैथ सीखने को मिले। ठीक, चलिए सीधा कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हम लोग पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट ही ऐसी चीज़ है जिससे कि हम सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि मैं पहले इजी क्वेश्चन लेके फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाता हूँ। ठीक, तो ये जो है दो सिर्फ क्लास में पूरा जो है नाव और धारा कंप्लीट हम करेंगे। ठीक, चलिए कुछ पॉइंट सीखते हैं। चलिए बना लेते हैं। पहले ये आपको हो गया, ये क्या हो गई, आपकी धारा हो गई नदी की, और ये आपका हो गई, ये क्या है, नाव। एक और नाव बना लेते हैं भाई, ये आपकी नाव हो गई। ठीक, और ये आपकी धारा हो गई। देखिए हम इसमें कुछ सिंबल मानेंगे। ठीक, और वही क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करते समय यूज करेंगे। ठीक, तो बस उन सिंबलों को याद करना कोई बहुत टफ काम नहीं, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे सिंबल की बात करते हैं, शांत जल में नाव की चाल बराबर क्या मान लेंगे, वी बी। चाल हो गई वेलोसिटी, बी बोट से, इसीलिए हमने क्या किया कि वी और बी को ले लिया। जहां पर भी हम बी लिखा देखेंगे तो मतलब हम क्या समझेंगे कि वो शांत जल में नाव की चाल की बात हम कर रहे हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि धारा की चाल। धारा की चाल को हम कैसे करेंगे, चाल तो वेलोसिटी से डिनोट, लेकिन धारा क्या, करंट। तो हम करंट का सी ले लेते हैं। तो जहां पर भी वीसी लिखा आपको दिखे तो इसका मतलब है कि हम धारा की चाल की बात कर रहे हैं। ठीक, शांत जल में नाव की चाल मतलब स्टिल वाटर में हमारी जो बोट की स्पीड है उसके बारे में यहाँ पे वीबी हम डिनोट कर रहे हैं, और धारा की चाल की बात कर रहे हैं मतलब करंट की स्पीड की बात कर रहे हैं तो हम वीसी से उसको डिनोट करेंगे। ठीक, चलिए अब कुछ चीज सीखते हैं। देखो इसमें दो डायरेक्शन में काम होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। एक क्या होता है, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ जाना। ठीक, मतलब कोई भी नदी है तो हमेशा वो अपने से नीचे की तरफ ही बहेगी भाई, उल्टा तो ऊपर तो चढ़ नहीं जाएगी, बहेगी तो नीचे की तरफ। इसीलिए हम क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं कि धारा की, इसको कहते हैं कि धारा के अनुकूल नाव की चाल। ठीक, क्या कहेंगे, धारा के अनुकूल नाव की चाल की बात करते हैं, मतलब डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, मान लो ये बोट है, बोट जो है इस डायरेक्शन में बह रही और धारा भी इसी डायरेक्शन में बह रही है। ठीक, इन दोनों की दिशा समान है, नाव और धारा की दोनों की दिशा समान है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यानी तो ये है वीबी वेग इसका, और इसकी स्पीड हो गई वीसी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को यहां पर ऐड कर देंगे। ठीक, वीबी प्लस वीसी। तो हमारा क्या निकला है, धारा के अनुकूल नाव की चाल पता चल गई। अब इसको हम मान लेते हैं कि ये कितनी वैल्यू निकल के आई, एक्स निकल के आई। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए
अब बात करते हैं धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। ठीक, धारा के प्रतिकूल या विपरीत मतलब क्या कह रहा, अप स्ट्रीम की बात कर रहा है कि मान लो ये नाव इधर जा रही है और धारा बह रही इधर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही। तो सिंपल सी बात आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि जो धारा है वो नाव की जो नाव चल रही उसमें अवरोध उत्पन्न कर रही, यहाँ पे घर्षण हो रहा होगा। ठीक, घर्षण हो रहा होगा तो क्या करेगा, धारा जो है उसको पीछे ले जाने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन स्पीड उसकी नाव की ज्यादा है तो वो क्या करेगी, वो आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन ये उसमें अवरोध का काम करेगी। तो मतलब क्या करेंगे हम, ये VB है और VC है, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, यहां पर घटा देंगे। ठीक, क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक, यहां पे ध्यान रखने वाली बात हमेशा ये है कि हमेशा जो है VB बड़ा होगा किससे, VC से। क्यों बड़ा होगा, यदि ऐसा नहीं होगा तो जो धारा होगी, मान लो इसका वेग इससे कम होता तो क्या करेगी, ये धारा जो है नाव को अपने साथ बहा के ले जाएगी और ये अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच सकती। ठीक, तो यहां पे क्या होगा, हमेशा देखना VB ग्रेटर देन VC। ठीक, VB हमेशा बड़ा होगा VC से। ठीक, यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ये जितनी भी क्वेश्चन बन रही है, जितने भी पॉइंट है, इनको आप लोग याद करते हुए चलिए, समझते हुए चलिए, क्योंकि ये सब सारे जो है पॉइंट डायरेक्टली क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि हमें क्या क्या निकल के आया था। दो इक्वेशन हमें प्राप्त हुई, कौन सी हुई, x बराबर VB प्लस VC। ठीक, ये पहली इक्वेशन हमें प्राप्त हुई, पहला समीकरण प्राप्त हुआ था अभी थोड़ी देर पहले। अब दूसरा था y बराबर VB माइनस VC। ठीक, ये क्या है, धारा के विपरीत नाव की चाल की बात कर रहे हैं। ठीक, और ये क्या है, धारा की दिशा में नाव की चाल की बात कर रहे हैं, धारा के अनुकूल नाव की चाल की बात कर रहे हैं। तो हम ठीक इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करें, सबसे पहले जोड़ लेते हैं। तो इन दोनों को यदि हम प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर, ये प्लस प्लस है दोनों तो क्या हो जाएगा 2VB, ये प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, आपस में दोनों कट जाएंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहां से हमें क्या मिला, VB, दो को पक्षांतर कर देंगे इधर तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन 2। ठीक, समझ में आ गया होगा। इससे आपको क्या पता चला कि हम जहां पर भी हमें शांत जल में नाव की चाल निकालनी हो और हमें क्या दिया गया हो कि धारा के अनुकूल चाल दी गई हो और धारा के विपरीत चाल दी गई हो, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे डायरेक्टली। ठीक, तो इस समीकरण को भी अभी इस पॉइंट को याद करके रखना है, क्योंकि ये भी हम डायरेक्टली यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन में। ठीक, यहां तक तो ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग कि ये प्लस की जगह पर इन दोनों समीकरण को आपस में घटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर, यदि यहाँ पे माइनस हो जाए यहाँ पे प्लस हो तो ये कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2VC। तो यहाँ पे VC क्या निकल के आएगा, x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक, अगला पॉइंट हमें मिला, यदि हमें करंट की चाल बात करनी हो, धारा की गति की बात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, सीधा x माइनस वाई बटे 2 कर देंगे। इसको भी आपको याद करके रखना है। ठीक, यहां तक तो क्लियर हो चुका होगा बिल्कुल। चलिए आगे कुछ और पॉइंट इसी से निकालते हैं और रिलेशन ढूंढते हैं इन दोनों इक्वेशन से। ठीक, ये मान लेते हैं हमारी एक पहली इक्वेशन मिल गई, एक और ये मिल गई। ठीक, जितने में हम ऐसे बना रहे हैं, सबको कवर कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको आप डायरेक्टली याद कर रहे हो, तो समझ में तो आ ही गया। यदि कहीं भूलोगे तो आप कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करके वो पॉइंट निकाल सकते हो। ठीक, तो अब क्या करते हैं, यदि इन दोनों को, इन दो समीकरणों को
भाग कर देते हैं आपस में, तो क्या हो जाएगा वी बी अपान वी सी बराबर क्या हो जाएगा x प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई। ठीक, ये भी आपको याद रखना, क्योंकि यहाँ पे 2 और 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला पॉइंट क्लियर करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, मान लेते हैं कि कोई नाव है। ठीक, कोई नाव है, यहां से यहां तक गई, ये मान लेते हैं डी डिस्टेंस है। ठीक, ये क्या है, धारा की गति किधर है, इस साइड में धारा चल रही है और इसी साइड में पहले नाव गई। ठीक, कितना समय उसने लिया, t1 समय लिया, यानी कि मतलब धारा के अनुकूल दिशा में जो है डी डिस्टेंस यानी तो डी दूरी तय करने में बोट कितना समय लेगी, नाव लेती है t1 समय लेती है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मतलब क्या कह रहा है कि यहां पर वी बी प्लस वी सी ये हो गया इनटू t1, यही तो हुआ, बराबर डी। कोई दिक्कत भाई, हमारे पास क्या कहते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यही तो होता है। अब यदि हम दूरी की बात करते हैं तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। चाल हमें पता है, यदि अनुकूल दिशा में है तो क्या हो जाए, दोनों को जोड़ देते हैं, नाव और धारा की चाल को, तो हमारे पास ये चाल आई। ये कितने समय, t1 समय में डी दूरी चलती है। ठीक, अब बात करते हो गया है तो वापस भी आएगा, वापस आने के लिए क्या होगा भाई, जाने के समय तो अनुकूल दिशा में था, क्योंकि धारा विरोध नहीं कर रही थी, तो उसको समय कम लगा होगा। ठीक, वो जब वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा उतनी ही दूरी तय करनी होगी उसको, तो हमेशा समय क्या होगा, अधिक लेगा वो। ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी सी इंटू t1 बराबर डी। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक इक्वेशन में प्राप्त ये हो गई, एक इक्वेशन हमें प्राप्त ये हो गई। दोनों समीकरणों को हम क्या करें, भाग कर दें। इस भाग करते हैं तो d अपॉन डी बराबर वी बी प्लस वी सी इंटू t1 अपॉन वी बी माइनस वी सी t2। ठीक, ये कट गया, तो यहाँ क्या आ गया, 1/1 हो गया। ये क्या, इसको पक्षांतर कर लेते हैं, तो नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो t2 अपान t1 बराबर वी बी प्लस वी सी अपॉन वी बी माइनस वी सी। ठीक, क्या प्राप्त हुआ, t2 बटे t2 बराबर सॉरी t2 बटे t1 सॉरी। ठीक, t2 बटे t1 बराबर वी बी प्लस वी सी बटे वी बी माइनस वी सी। ठीक, इसका मतलब क्या दिया गया है, ये क्या हो गया, धारा के अनुकूल नाव की चाल, और ये क्या है, धारा के विपरीत नाव की चाल। मतलब जब हम समय की बात करेंगे तो क्या होगा, इसे हमारे पास धारा के अनुकूल दी गई चाल, मान लो यहां पर 10 दे दी गई है। ठीक, ये बराबर 10 की ये बराबर 20 है, तो जब हम समय की बात करेंगे तो क्या करेंगे, ये उल्टा हो जाएगा। मतलब कि t2 ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या करेंगे, समय में ये कितना समय लेगी, v प्लस वी सी उल्टा कर दो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, t2 अब बटे t1। समझ गए होगे कि यहां पे क्या आ जाएगा, 20 बटे 10। ठीक, ये आपका रेशियो मिल जाएगा। इसका समीकरण सीधा सीधा हम लोग क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, ट्रिक के साथ। ठीक, तो अभी पहले कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो है फिर अगली क्लास में हम लोग ट्रिक भी सीखेंगे अच्छी। ठीक, चलिए अब सीधा क्वेश्चन पे, कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जितनी भी हमने पॉइंट बताए हैं उनको बहुत अच्छे से ध्यान देना उस पर, क्योंकि वो वही पॉइंट आपको सारे क्वेश्चन करने में मदद करेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक नदी की धारा की गति
3 किलोमीटर पर घंटा है। धारा की गति की बात कर रहा है तो हमने इसको बताया था v वेलोसिटी हो गई और c क्या हो गया, करंट। मतलब ये आपको निकल आया धारा की चाल। धारा की चाल कितनी दी हुई है, 3 दी गई है। ठीक। स्थिर पानी में एक नाव की गति, स्थिर पानी में नाव की गति, बोट की बात कर रहे हैं तो ये वीबी दिया गया है आपका 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक। तदनुसार उस नाव को धारा के साथ 26 किलोमीटर तक तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक। तो अब बात क्या कर रहा कि उस नाव को धारा के साथ, मतलब धारा के अनुकूल बात कर रहा है। डिस्टेंस हमारी टोटल दी गई है, डी कितनी दी गई, 26 किलोमीटर। ठीक। कितनी दी गई, 26 किलोमीटर दी गई है। अब बात कर रहा है धारा के अनुकूल की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, धारा के अनुकूल नाव की चाल, चाल बराबर क्या हो जाएगा, वीसी वीबी प्लस वीसी। यही तो हो जाएगा, यही तो हमने बताया था वहां पर। तो ये क्या हो गया आपका, 5 दिया है वीबी प्लस 3। ठीक। ये कितना 8 आ गया। अब हमें पता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। यदि समय की बात करते हैं तो दूरी बटे चाल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 26 बटे 8 कर देंगे क्योंकि ये आपकी चाल निकल चुकी है। ठीक। डिस्टेंस दी हुई तो ये टाइम आपका निकल आएगा, 2 चौको 8, 2 1 2, 2 3 6। तो ये आ गया 4 3 12, 3 सही 1 बटे 4 घंटे। ठीक। यही आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल सकता है। यदि वह जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाता है तो जल प्रवाह की रफ्तार क्या होगी। ठीक। हमें क्या क्या दिया गया है कि मोटर बोट शांत जल में मतलब क्या हमें दिया गया, वीबी दिया गया है 18.5 किलोमीटर। अब वो कह रहा है यदि वह जल प्रवाह के विपरीत की बात कर रहा है, मतलब क्या कह रहा है, वीबी माइनस वीसी की बात कर रहा है। यही तो कह रहा है, वीबी माइनस वीसी की बात कर रहा है। 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है तो 4 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है तो हम इसकी यहाँ पे चाल निकाल सकते हैं नहीं। चाल क्या हो जाएगी, दूरी बटे टाइम हो जाएगा। ठीक। दूरी बटे समय कर देंगे तो हमें चाल निकल आएगी। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 60 बटे कितना, 4 घंटे की बात कर रहा है तो 4 1 4, 4 5 15 निकल आया। ठीक। यहां तक समझ में आ गया होगा। हमें क्या मिल गया, वीबी माइनस वीसी बराबर 15 मिल चुका है। कोई दिक्कत नहीं। और हमें निकालना क्या है, तो जल प्रवाह की रफ्तार की बात कर रहा है, करंट की स्पीड की बात कर रहा है। ठीक। तो करंट की स्पीड की बात कर रहा है, मतलब हमें निकालना है वीसी और वीबी हमें दिया गया है तो वीबी मान रख देते हैं 18.5 माइनस वीसी बराबर 15। इसको इधर लेके आएंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो वीसी बराबर हो जाएगा 18.5 माइनस 15, यानी मतलब आंसर आ गया 3.5। ठीक। समझ में आ गया होगा, किलोमीटर पर घंटा। ठीक। क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर। ठीक। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। ठीक। धारा के विपरीत 3 घंटे में 72 किलोमीटर। हम चाल यहां से निकाल सकते हैं। ठीक। चाल क्या है, दूरी दी है 72 किलोमीटर बटे 3 करेंगे तो क्या हो जाए, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। ठीक। ये क्या आ गई, आपकी चाल निकल के आ गई। यही तो है। ये किसकी है, स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, जब विपरीत की बात करते हैं तो बीबी माइनस वीसी कर देते हैं बराबर 24 निकल के हमारे पास आ गया। यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर है, धारा मतलब वीसी की रफ्तार 3 किलोमीटर है तो शांत जल में स्टीमर की चाल होगी। स्टीमर की मतलब बोट की बात कर रहा है तो हमें वीसी पता है और वीबी निकाल सकते हैं। यहाँ पे मान इसका रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस
VC बराबर 24। ठीक, सॉरी, ये VB निकालना है और VC का मान रख देते हैं -3, तो ये इधर लेके जाएंगे। VB बराबर कितना हो गया 24 + 3 बराबर 27। ठीक, ये क्या हो जाएगा किलोमीटर पर हावर की बात कर रहे हैं। ठीक, यूनिट हो जाएगी किलोमीटर पर हावर। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर पर घंटा की गति से तैर सकता है, तदनुसार यदि जल धारा की गति 2 किलोमीटर पर घंटा हो तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने और वापस आने कितना समय लगेगा। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति स्थिर जल में तैर सकता है, तो हम व्यक्ति को क्या मानेंगे, नाव ही मानेंगे। जो भी तैर रहा है धारा पे या नदी में, उसको नाव ही मान लो। व्यक्ति है तो व्यक्ति मान लो, ठीक है, लेकिन धारा तैर रहा तो नाव समझ लो उसको। ठीक, एक व्यक्ति स्थिर जल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी क्या हो गई, VB दिया गया है 3 किलोमीटर पर घंटा, 3 किलोमीटर पर घंटा। ठीक, अब क्या कहते हैं, यदि जल धारा की गति 2 किलोमीटर, जल धारा की VC दिया गया है 2 किलोमीटर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, ध्यान देना, धारा के विरुद्ध की बात करेंगे, धारा के विरुद्ध, तो हमने क्या बताया था, VB - VC। ठीक, यहाँ पे VB कितना है 3 है, VC बराबर कितना है 2 है, तो हमें ये क्या निकल के आया, चाल निकल के आई 3 - 2 बराबर 1। यही तो निकल के आई, 1 किलोमीटर पर घंटा निकल के आई। अब ये कह रहा है कि फिर जो वापस आने में, तो डिस्टेंस तो 10 ही कवर कर रहा है, वापस आएगा, तो अब क्या करेंगे, सॉरी ये विरुद्ध, अरे यार ये क्या हुआ, धारा के विरुद्ध, हाँ, और वापस कितना समय लगेगा, उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने और वापस आने में, मतलब क्या, एक बार तो विरुद्ध गया, ठीक, विरुद्ध गया, फिर वापस जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो धारा के अनुकूल ही तो जाएगा, तो अनुकूल जाएगा तो धारा के अनुकूल क्या हो जाएगा, VB + VC हो जाएगा, तो बराबर VB दिया 3 + VC दिया गया 2 बराबर 5। अब हमें यहां पर चाल सबकी दोनों की पता चल गई, ये भी चाल है और ये भी चाल। ठीक, ये चाल 1 किलोमीटर पर हावर चाल कितने दूरी तय करता है, 10 किलोमीटर। ठीक, वो 10 किलोमीटर आया ऐसे, ये टोटल डिस्टेंस है कितनी, 10। ठीक, कैसे, 1 किलोमीटर पर हावर की गति से आता है, फिर वापस जाता है इधर से। ठीक, इधर आता है, इधर जाता है, कितना, ये भी 10 ही डिस्टेंस कवर करेगा, और ये कितनी डिस्टेंस से जा रहा है अब, 5 किलोमीटर पर हावर की। ठीक, तो डिस्टेंस पता है, ठीक, और हमारे पास चाल पता है, तो हम तो समय ऑलरेडी निकाल ही सकते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी तय की, 10 तय की पहले। ठीक, पहले उसने 10 तय की, कितने किलोमीटर के हिसाब से गया, 1 किलोमीटर पर हावर के हिसाब से गया, प्लस जब वो धारा की दिशा में गया तो दूरी तो उसने 10 ही तय की, लेकिन अब चाल क्या थी उसकी, 5 थी। ठीक, तो क्या हो गया, 5 दूना 10, ये तो 10 ही रहेगा, तो 10 + 2 बराबर 12। यही क्या हो गया, घंटे। ठीक, कितने घंटे में, 12 घंटे। यही आपका हो गया आंसर। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर पर घंटा की दर से और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर पर घंटा की दर से करे, तो उसकी वास्तविक चाल की बात कर रहा, किसकी, व्यक्ति की वास्तविक चाल की बात कर रहा, मतलब बोट की वास्तविक चाल की बात कर रहा है। यानी कि मतलब कि शांत जल में व्यक्ति की चाल की बात कर रहा है। तो क्या है, हमें निकालना क्या है, यहां पर VB हमें फाइंड करना है, VB हमें निकालना है। और हमें दिया क्या क्या गया, देखो x दिया गया है,
x कितना दिया गया है, यहां पर 16 दिया गया है, प्रतिकूल है सॉरी, तो y दिया गया है, y दिया गया है 16 किलोमीटर ठीक पर घंटा, और x दिया गया अनुकूल की बात कर रहा है तो 28। ठीक, हम पहले ही हम लोगों को पता है कि जब bb का मान निकाले थे, एक इक्वेशन बनी थी bb बराबर x प्लस वाई अपान 2। ठीक, हम वही डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 28 प्लस 16 बटे 2, तो कितना हो गया 44 बटे 2 बराबर 2 दूना 4, 2 दूना 6। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नाविक धारा के विरुद्ध 11 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 27 किलोमीटर, उसे प्रत्येक दशा में 4 घंटे लगते हैं। ठीक, प्रत्येक दशा में 4 घंटे लगते हैं, धारा का वेग बताइए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां पे हमें डिस्टेंस दी गई है दोनों अलग अलग। ठीक, तो d1 दिया गया हमें, d1 दिया गया है 11। ठीक, और टाइम तो दोनों में सेम लग रहा है, तो टाइम क्या हो जाएगा 4 है। ठीक, टाइम 4 दिया गया है, दोनों में सेम लग रहा है, बता रही कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 4 घंटे लगते हैं, तो टाइम तो दोनों में समान लग रहा है, तो कोई दिक्कत हो। d2 क्या दिया गया है आपका, d2 दिया गया है आपका 27 किलोमीटर। ठीक, टाइम उतना ही है। जब हमें डिस्टेंस यानी तो दूरी और समय दिया हो तो हम चाल तो बड़े आसानी से निकाल ही सकते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक, तो दूरी बटे समय, तो हम पहले बात करते हैं, पहली की जो वेलोसिटी बात करते हैं, चाल की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 बटे 4। ठीक, क्या हो जाएगा ये 4 दूनी 8। ठीक, क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और बचा 3, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20। ठीक, ये क्या हो गया किलोमीटर पर घंटे की बात कर रहे हैं। ये आपकी निकल के आ गई x। क्यों, क्योंकि सॉरी ये x नहीं ये y है। ठीक, क्योंकि ये धारा के विरुद्ध की बात कर रहा है, धारा के विरुद्ध की बात कर रहा है, तो y हमारा यहां से निकल आया 2.75। अब बात करते हैं x की, x क्या होगा, मतलब धारा के अनुकूल बात कर रहा है। 27 कुल कितने किलोमीटर दूरी है 27 किलोमीटर, तो 27 बटे समय कितना है पर घंटे 4। ठीक, तो ये क्या हो गया 4 छक 24, बचा कितना 24, 3 बचा, तो 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। ठीक, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब पूछ क्या रहा, तो धारा का वेग बताइए। हमने इक्वेशन वहां एक बताई थी कि धारा की बात करता, वीसी की बात कर रहा, तो वहां पे एक इक्वेशन बन के आई थी, क्या आई थी x माइनस वाई बटे 2। ठीक, जब बोट की बात करते हैं शांत जल में, तो हम दोनों को जोड़ के भाग 2 से कर देते थे। जब धारा की बात करते थे तो क्या बताए थे कि x माइनस वाई करो, दोनों घटा दो बटे 2 कर दो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 6 माइनस 75 माइनस 2.75 बटे 2 करेंगे तो ये क्या आ गया 4 बटे 2 आ गया। मतलब आंसर क्या हो गया 2 किलोमीटर पर हावर। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कर दें और शेयर भी ये कर दो इधर उधर, यार कुछ भला ही हो जाएगा मेरा। ठीक, तो चलिए जय हिंद।